जय हिंद दोस्तों। औसत की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि औसत होता क्या, औसत निकालते कैसे हैं, औसत का बेसिक क्या है, बेसिक जानकारी उसमें, और उसमें कुछ सवाल भी मैंने करवाए थे। ठीक है। और ये दूसरी क्लास है जिस क्लास में हम नेक्स्ट टाइप लेके आ रहे हूँ मैं, जिसका नाम है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि औसत का फार्मूला कल बताया था मैंने। ठीक है। तो उसको फिर से मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर पदों का योग निकालना है तो करेंगे क्या, यहाँ से कैंची गुणा करा दीजिए तो पदों का योग आ जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है। अगले जो सवाल करने वाले हैं सवाल हम इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कल ही बताया था, आज ही फिर से बता रहा हूँ कि अभी आगे आगे जो हम सवाल करेंगे उन सवालों में इस सूत्र का यूज करेंगे। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है। तो पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है। तो पदों का योग निकालने के लिए संख्याएं दी होंगी और औसत दिया होगा और कहेगा कि इनके पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर पदों का योग निकालते कैसे, देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए कह दिया कि पांच संख्याओं का औसत 50 है। क्या है? 50 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं के योग निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये संख्या है, संख्या 5 है और औसत कितना है? 50 है। ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो हम करेंगे क्या, औसत गुणे पदों की संख्या। तो औसत कितना है? 50, संख्या कितनी है हमारी? 5, 5 पचा 25, 250। जो संख्याओं का योग होगा, जो पदों का योग होगा, वो कितना आ गया हमारा? 250। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? ठीक है। कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत, 30 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 20 है। जिनका औसत कितना है? 20 है। ठीक है। और कह रहा है 20 संख्याएं, अगली 20 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 30 है। तो कह रहा है इन दोनों सभी संख्याओं को मिला दें तो नया औसत क्या बन जाए। ठीक है। तो देखिए, ऐसे सवाल में करना क्या है, हमें पहले हम जो ये 30 संख्याएं हैं इन संख्याओं का योग निकालेंगे कि 30 संख्याओं का पूरा योग कितना है। ठीक है। तो योग निकालने के लिए करते क्या है, मैंने अभी बताया कि संख्या गुणे औसत। संख्या 30 है, ठीक है, और औसत 20 है, तो 30 गुणे 20, 3 दूनी 6, 600। आगे 20 है, ये 30 है, संख्याएं 20 है, औसत 30 है, तो संख्या गुणे औसत 20 गुणे 30, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 600। ठीक है। अब कह रहा था कि टोटल औसत निकालिए। ठीक है, कुल संख्याओं का औसत, तो इनको ऐड कर लीजिए, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1200। ठीक है। टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये 1200। ठीक है। और टोटल संख्याएं कितनी बन जाएंगी हमारी? 30 संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं बन जाएंगी हमारी कितनी है? 50 संख्या। कितनी संख्याएं? 50 संख्या। औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, योग कितना हो जाएगा? 1200, संख्याएं कितनी हमारी? 50।
ठीक है, काटेंगे 24 पंचे 120, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ कैसे क्या है। यहाँ पर कहा उसने कि 30 संख्याओं का औसत 20 है और 20 संख्याओं का औसत 30 है। समझ में आ रहा है? देखिए कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 20 है, 20 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, और फिर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। ये 30 और 20 सबको मिला दे तो टोटल औसत क्या है ये पूछा उसने। तो किया क्या है, मैंने पहले 30 संख्याओं, जो 30 संख्याएं इन संख्याओं का योग निकाला है। तो 30 संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है, इनका योग निकालें तो क्या हो जाएगा 630 गुणे 20, यानी कि संख्या गुणे औसत, मैंने सूत्र बताया है क्लास की स्टार्टिंग में। ठीक है, 30 गुणे 20 कितना आ जाएगा योग 600। उसके बाद 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 30 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो 20 संख्याओं का योग 600 और 30 संख्याओं का योग भी 600, टोटल योग कितना आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, तो अब टोटल संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याओं का योग 1200 आया है, 50 संख्याओं औसत निकालना है, औसत निकालना है हमको। तो संख्या गुणे पदों का योग गुणे पदों की संख्या, कितनी संख्याएं हैं 50 है, योग कितना है 1200, 1200 बटे 50 डिवाइड करा दीजिए, 0 से 0 गया, 24 पंचे 120, औसत कितना आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, मैं शायद हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत, क्या कहा उसने, कहा कि 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो। ठीक, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए कहा उसने कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, फिर क्या कहा कि 40 संख्याओं का औसत 30 है, और फिर पूछा उसने कि 30 और 40 70, यानी 70 संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, योग निकालते हैं पहले। तो योग निकालने के लिए संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, गुणा कराइए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1200, 4 तिहाई 12, 1200। ठीक, अब क्या करना, ऐड कर दीजिए, संख्या टोटल 70 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, अब औसत निकालना है, संख्या कितनी बन जाएंगी 70। संख्या कितनी हो गई भाई 70 हो गई ना। तो देखिए योग हो गया, योग बटे संख्या, कट कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 3 7 चौक 28, 2 बचा 34, सही 2 बटे 7। ये हमारा क्या आ गया टोटल संख्याओं का औसत, टोटल संख्याओं का औसत आ गया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई की 2 और छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई, देखिए सेम है, कह रहा है कि 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, 144 और 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 2 और छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं, तो नई औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको एक बार पढ़िए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए
8 छात्रों की औसत ऊंचाई, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दी है उसने, 152। ठीक है, तो पहला स्टेप उसने कहा कि 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152। तो पहले 8 छात्रों की ऊंचाई का योग क्या है, योग क्या भाई, योग। तो पहले योग निकालेंगे। 8 छात्रों की जो औसत ऊंचाई है उससे हम 8 छात्रों की ऊंचाई का योग निकालेंगे। पहले 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 40 से 41, 8 के 8, 8 4 12, 1216। ठीक है, देखिए अब क्या कहा उसने कहा कि 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर के 2 छात्र और शामिल हो। कितने छात्र, 2 छात्र और शामिल हो। ठीक है, तो एक छात्र कितने सेंटीमीटर का है, 144, और एक कितने सेंटीमीटर का है, 155। ठीक है, इनको भी ऐड कर दीजिए। ये आ जाएगा 15 5, 6 4 10 5 15 5 1, 5 4 9 10 1 11 1, 4 2 3 4 4 1 5 1, ये आ गया 1515। कितना आ गया, 1515। मतलब कि योग कितना आ गया, 1515। ठीक है, तो 1515 ये योग आया कितने लोगों का, कितने छात्रों का, 8 ये हैं, 2 ये हैं, ये 2 बाद में आए हैं ना। तो देखिए 1 2 और 8, 8 2 10, 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करा दीजिए। 10 से डिवाइड कराएंगे, ये बन जाएगा 151.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ रही है बातें। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी। देखिए विद्यालय में पहले कितने विद्यार्थी थे, 20, जिनकी टोटल औसत आयु कितनी दी है, उसने दिया है 14 वर्ष। कितने वर्ष, 14 वर्ष। ठीक है, अब 2 विद्यार्थी और आए हैं, एक 19 वर्ष का और एक 20 वर्ष का। ठीक है, तो हमें टोटल का, और पूछ क्या रहा, टोटल का औसत। तो टोटल का औसत निकालने के लिए करेंगे क्या, हमें सब का योग चाहिए। तो पहले हम जो 20 विद्यार्थी हैं इनकी आयु का योग निकालेंगे। तो इनके आयु का योग निकालने के लिए करेंगे क्या कि जो यहाँ पर औसत है, औसत को संख्या से गुणा करा देंगे। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 0 280। ये क्या आ गया, 20 विद्यार्थियों की आयु का योग आ गया। अब 2 विद्यार्थी आए हैं, एक ठो आया है 20 वर्ष का, एक ठो आया 19 वर्ष का। इनको भी इसी में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे, आ जाएगा 9 10 1 11 1 2 1 3, 319। कितना आ गया, 319। ठीक है, ये आ गया योग, मतलब कि ये संख्याओं का योग आ गया। क्या आ गया, ये योग आ गया। ठीक है, अब संख्याएं कितनी हो गई, कितने विद्यार्थी हो गए, 20 ये रहे, 2 ये हो गए, 20 2 22। डिवाइड करा दीजिए, 11 दूनी 22, 11 11 दूनी 22, 11 नहीं है 99, 29/2। 2 से फिर डिवाइड करा दीजिए, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 1 बचेगा, 0.0 2 पंचे 10। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 14.5। टोटल औसत आयु कितनी आ गई हमारी, 14.5 वर्ष। कितनी आ गई, 14.5 वर्ष। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देख लीजिए, क्योंकि